बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम हमारा जो 12th क्लास का मैथमेटिक्स है, न्यू कोर्स जो हमारा आया है, उसमें चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया, जिसमें 9.1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको हमने यूज करना है। बड़ा ही आसान तरीके से हम इंशाल्लाह करेंगे और आप देखेंगे बिल्कुल प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस होंगे ये, तो आपने बिल्कुल इजी होके जो है वो लेक्चर को सुनना है। सबसे पहले स्टूडेंट, हमारे जो फॉर्मूलाज जिनको हमने यूज करना है, इनवर्स के अंदर हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इक्वल होता है साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्केयर का स्केयर रूट प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्केयर का स्केयर रूट। सेम ये फॉर्मूला साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी के लिए होता है, जस्ट यहां पे माइनस आ जाता है। यहां माइनस हो तो यहां माइनस, यहां प्लस हो तो यहां प्लस, बाकी दोनों फॉर्मूले क्या हैं, सेम है। उसके बाद स्टूडेंट, कॉस इनवर्स ए और कॉस इनवर्स बी का फॉर्मूला है कॉस इनवर्स ए बी माइनस 1 माइनस ए स्केयर इंटू 1 माइनस बी स्केयर का स्केयर रूट। कॉस में अगर इधर प्लस आ जाए तो इधर माइनस आता है, अगर इधर माइनस आ जाए तो इधर प्लस आता है। सेम tan का फॉर्मूला है, tan में अगर प्लस आ जाए तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर माइनस आ जाए इधर तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, बाकी फॉर्मूला जो है वो सेम ही रहता है। अब स्टूडेंट, इंशाल्लाह हम इन क्वेश्चंस के जो फॉर्मूलाज हैं इसका प्रूफ भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, साइन इनवर्स 7/25 साइन इनवर्स 15/17 इक्वल होता है कॉस इनवर्स 87/425। यहां से स्टूडेंट हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है और राइट को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहां पे कंसीडर करते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। वो हमारे पास आ गई साइन इनवर्स 7/25 साइन इनवर्स 15/17। इसमें हम स्टूडेंट अगर हम देखें तो ये साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, यही फॉर्मूला नहीं बन गया कि दो साइन इनवर्स आ रहे हैं, बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो ये जो वैल्यू है हमारी ये ए की है और ये वैल्यू हमारी क्या है, बी की है। तो हम यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करें जिस पे क्या फॉर्मूला आ जाएगा, साइन इनवर्स, या पहले आप एक दफा फॉर्मूला लिख लें, ठीक है। फॉर्मूला हम लिख लेते हैं जी, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इक्वल होता है साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्केयर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्केयर। ये स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला जो हम यूज करने जा रहे हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट करें जी, ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ए की जगह पे क्या है 7/25 प्लस साइन इनवर्स बी की जगह पे क्या है 15/17 इक्वल है साइन इनवर्स ए की जगह पे उसकी वैल्यू क्या है 7/25 इंटू बी की वैल्यू क्या है जी 15/17, तो इसका स्केयर आ जाएगा, प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 15/17 और साथ 1 माइनस ए स्केयर, ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख दी 7/25 और इसका कर दिया हमने स्केयर। तो स्टूडेंट हमने क्या किया कि इस पे हमारा जो है वो फॉर्मूला हमने वो अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट हम इसकी करते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आ जाएगा जी साइन इनवर्स 7/25 इंटू 1 माइनस 15 का स्केयर क्या होता है 225 और 17 का 289 प्लस 15/17 स्केयर रूट 7 का स्केयर 49 और 25 का 625। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स
ये आ गया 7/25। अब यहां पे आप एलसीएम ले लें, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 289, तो ये 1 है, 289 से मल्टीप्लाई हुआ तो 289 माइनस 225 प्लस 15/17, यहां भी आप एलसीएम ले लें तो 625 क्या आ गया एलसीएम, तो ये 1 है तो 625 इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस 49। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 7/25 स्क्वायर रूट 289 में से 225 हम माइनस कर देंगे, 289 माइनस 225 ये आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 289 प्लस 15/17 और यहां पे आ जाएगा 625 माइनस 49, तो ये 576 आ गया डिवाइडेड बाय 625। ओके हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट जस्ट आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद बस सिंप्लीफिकेशन ही है इस क्वेश्चन में। साइन इनवर्स 7/25 मल्टीप्लाई 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का, और 289 किसका होता है आप चेक कर लें जी, 289 ये 17 का होता है, प्लस 15/17 576 किसका स्क्वायर रूट होता है 24 का, और 625 25 का स्क्वायर रूट होता है। ओके हो गया स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, इसकी कर देनी है आगे मजीद सिंपलीफिकेशन, तो सिंपलीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाना है आंसर आ जाना है। स्पेस का थोड़ा इश्यू है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, मैं फॉर्मूलाज को रिमूव कर रहा हूं। ओके, आप इनको लिख भी सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। चलें जी, क्योंकि स्पेस का थोड़ा इशू आ रहा है तो इस वजह से क्वेश्चंस लेंथी हैं, फिर ज्यादा छोटा लिखें तो नजर नहीं आता बच्चों को। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी सिंपलीफिकेशन करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई 8 56 डिवाइडेड बाय 25 को 17 से 25 मल्टीप्लाई 75 25 मल्टीप्लाई 17 और 25 मल्टीप्लाई हुए तो 425 प्लस इधर 15 को 24 से मल्टीप्लाई करें, 15 मल्टीप्लाई 24 तो ये आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 25 17 से मल्टीप्लाई हुआ तो 425, ये आ जाएगा जी साइन इनवर्स, इनका एलसीएम आ जाएगा 425 तो आ जाएगा 56 प्लस 360, तो ये आ गया साइन इनवर्स 56 प्लस 360, तो ये हमारे पास आ जाएगा 416 डिवाइडेड बाय 425। ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया इसका राइट साइड का। लेकिन हमने देखा कि लेफ्ट साइड ये थी, लेकिन राइट साइड तो हमारी कॉज में आ रही थी, लेकिन हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर किस में आ गया साइन में। तो अब हमने क्या करना है कि हमारा जो ये साइन है इसको चेंज करना है कॉज में, तो आप इसको लेट कर लें, लेट थीटा इक्वल है साइन इनवर्स 416/425, साइन इस तरफ आएगा तो साइन थीटा हो जाएगा इक्वल है 416/425। अब हमें कॉस की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे। आप यहाँ पे डायग्राम बना लें छोटी सी, ये हमारे पास है साइन, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर 416 आ गया और हाइपोटेन्यूज 425 आ गया। अब हमने यहां पे अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 425, इसका स्क्वायर, बेस हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर है 416 का स्क्वायर, तो 425 का स्क्वायर अगर हम लें
तो हमारे पास आता है 180,625 इक्वल है बी का स्केयर प्लस 416 का स्केयर अगर हम ले तो ये आता है 173,056। हमने क्या फाइंड करना है, बी स्केयर, तो ये आ जाएगा 180,625 माइनस, ये टर्म उधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगी, इक्वल टू बी का स्केयर। इन दोनों को माइनस करें, 180,625 माइनस 173,056 7569 ये आ गया बी का स्केयर। तो स्केयर खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, स्केयर रूट लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 7569 का स्केयर रूट जो होता है वो 87 होता है। क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन आपने परेशान नहीं होना है, बिल्कुल इजी। तो हमारे पास आ गया जी बी की वैल्यू हमारे पास यहां से आ गई 87, मतलब बेस कितना आ गया 87 बेस आ गया। अब आप लिखें सो कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस कितना आया 87, हाइपोटेनस कितना है 425। तो इसका मतलब है कि कॉस की वैल्यू आ गई, तो थीटा इधर रहने दो, कॉस इधर जाके क्या आ जाएगा इनवर्स 87 ओवर 425। अब स्टूडेंट हमने थीटा किसको लेट किया था, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, इसको दे दो 2 का। हमने देखा कि थीटा तो हमने इसको रखा था साइन इनवर्स को, आप यहां पे लिख लें यूजिंग 2 को यूज करें तो थीटा की जगह इस थीटा की जगह क्या पुट करेंगे साइन इनवर्स 416 ओवर 425 किसके इक्वल आया है कॉस इनवर्स 87 ओवर 425। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो साइन इनवर्स 416 ओवर 425 आया है, ये वाली चीज किसके बराबर आई है कॉस इनवर्स। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है उसमें हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये वाला आंसर। सो 1 बिकम्स, लेफ्ट साइड इसमें हमारे पास चल रही थी साइन इनवर्स 7 ओवर 25 प्लस साइन इनवर्स 15 ओवर 17 इक्वल राइट साइड हमारे पास आई थी साइन इनवर्स 416 ओवर 425। तो चूंकि हमने कॉस बनाना था तो ये हमारे पास कॉस का आंसर इसके साइन का आंसर इसके इक्वल आता है कॉस के। तो ये आ गया जी कॉस इनवर्स 87 ओवर 425 हेंस प्रूफ्ड। ये स्टूडेंट हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन लेंथी जरूर है, आपने इस चीज से परेशान नहीं होना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको करना। मैं रिवाइज कर देता हूं कि ये हमारे पास क्वेश्चन था लेफ्ट साइड कंसीडर की, तो इस पे साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाया, ये ए की वैल्यू होगी ये बी की, जस्ट सिंप्लीफिकेशन की प्लस माइनस, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब चूंकि राइट साइड हमारे पास कॉस इनवर्स था, यहां साइन आ गया, तो हमने इस साइन को कॉस में बदलना है, तो इसको हमने लेट किया थीटा के बराबर, साइन इधर आया साइन थीटा। अब चूंकि साइन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है, हमने ट्राइंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस की वैल्यू फाइंड कर ली। यहां से हमने निकाली कॉस की वैल्यू, क्यों, क्योंकि आंसर में कॉस चाहिए था। यहां से कॉस थीटा आया 87 ओवर 425, थीटा इधर ही रहा, कॉस उधर चला जाएगा तो कॉस इनवर्स हो गया। अब ये जो थीटा है, थीटा हमने किसको नाम दिया हुआ साइन इनवर्स को, तो इस थीटा की जगह ये लिख दिया। तो इसका मतलब है कि जो साइन इनवर्स वाली वैल्यू है ये बराबर आई है कॉस इनवर्स के, तो हम फिर इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं ये कॉस इनवर्स। और देखो राइट साइड हमारी जो है वो प्रूफ हो गई, यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स 7 ओवर 25 माइनस कॉस इनवर्स 5 ओवर 13 इक्वल है कॉस इनवर्स 323 ओवर 325। यहां से भी हमने लेफ्ट साइड कंसीडर कर ली। अब जब हमने लेफ्ट साइड कंसीडर की तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी इक्वल होता है कॉस इनवर्स ए बी प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस
बी का स्केयर। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमारे पास आ जाएगा जी कॉस इनवर्स, ए की वैल्यू क्या है 7/25, कॉस इनवर्स बी की वैल्यू क्या 5/13 इक्वल है कॉस इनवर्स ए की वैल्यू आ रही है जी 7/25 मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी की वैल्यू 5/13 प्लस, और ये आ गया स्क्वायर रूट 1 माइनस ए की वैल्यू क्या है 7/25, इसका कर दिया स्क्वायर, और आगे क्या 1 माइनस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या 5/13, इसका हमने कर दिया स्क्वायर, और ये सारी के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट, और ये ब्रैकेट बंद। हमने जस्ट ए बी की जगह पे, ये हमारे पास जो है ये ए है और ये वैल्यू बी है 5/13, जस्ट हमने क्या किया वैल्यूज पुट कर दी हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अब हमने इसकी क्या करनी है सिंपलीफिकेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 7 5 35 डिवाइडेड बाय 25 को मल्टीप्लाई किया हमने 13 से, तो आ गया जी 325 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625, 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और ये इसका बंद हो गया जी ब्रैकेट, और ये होल की ब्रैकेट बंद हो गई। ये आ गया कॉस इनवर्स 35/325 प्लस, इसका एलसीएम लो, पहले स्क्वायर रूट डालो जी, ये आ गया स्क्वायर रूट, इसका एलसीएम आ गया 625, तो ये 1 है तो 625 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 625 इससे डिवाइड तो क्या आ गया 49, यहां भी एलसीएम आ गया 169, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 169 माइनस 25, और ये क्या हो गया ब्रैकेट है क्लोज हो गई। नेक्स्ट क्या करना है, इनको करते हैं माइनस, तो ये आ गया कॉस इनवर्स 35/325 प्लस स्क्वायर रूट, अब करें जी 625 माइनस 49, तो ये आ जाएगा 576/625 मल्टीप्लाई 169 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 144/169, और ये जी ब्रैकेट हो गई क्लोज। ओके, जस्ट प्लस माइनस अभी हम कर रहे हैं, घबराना नहीं है आपने। नेक्स्ट आ गया जी कॉस इनवर्स 35/325 प्लस 576 को 144 से मल्टीप्लाई करो, 576 मल्टीप्लाई 144, ये आ गया 82944, ठीक है, ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाली आपस में, 625 मल्टीप्लाई 169, ये आ गया 105625। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी कॉस इनवर्स 35/325 प्लस, अब आप स्क्वायर रूट ले लें 82944 का, तो ये आता है जी 288, और नीचे आपके पास आ गया 105625, इसका स्क्वायर रूट होता है जी 325, तो ये आ गया कॉस इनवर्स, इसका एलसीएम ले लो 325 एलसीएम आ गया, तो ऊपर आ गया 35, ये आ गया 288, तो यहां से हमारे पास आ गया बेसिकली कॉस इनवर्स 7/25
प्लस माइनस कॉस इनवर्स 5/13, ये किसके इक्वल आ गया, कॉस इनवर्स, इसको करो प्लस, तो 288 प्लस 35, ये आ जाएगा 323 डिवाइडेड बाय 325। तो देखिए स्टूडेंट, यही हमने प्रूफ करना था। फर्स्ट क्वेश्चन में ना जो लेफ्ट साइड थी वो राइट साइड नहीं थी, राइट साइड पे कॉस था, तो इसलिए हमें यहां तक करने के बाद वो पैथागोरस वाला काम करना पड़ा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो कॉस वाला था तो राइट साइड भी कॉस ही थी, तो हमारा डायरेक्ट ही आंसर आ गया, हमें वो पैथागोरस थ्योरम वगैरह जो है वो यूज नहीं करना पड़े। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19 इक्वल है π/4। यहां से सबसे पहले हमने जो क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली। अब लेफ्ट साइड में देखो हमारे पास क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड में हमारे पास आ रहा है tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19, यानी कि हमारे पास आ रही है कितनी टर्म्स, 3। फॉर्मूला कितनी टर्म्स का होता है, 2 का। तो आप इस तरह करें, या तो पहले इन 2 पे फॉर्मूला अप्लाई कर लें, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, और इसको वैसे ही साथ चलाते जाएं, या फिर इन पे आप पहले फॉर्मूला अप्लाई कर ले tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो हम क्या करते हैं, हम पहले हमारे पास ये जो पहली 2 टर्म्स हैं इनके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल होता है tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ab। तो स्टूडेंट फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, आप फॉर्मूला अप्लाई करें डायरेक्ट, ठीक है, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स पहली 2 टर्म्स पे a प्लस b यानी कि 3/4 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ab यानी कि 3/4 3/5 माइनस ये वाली टर्म एज इट आप लिख दो tan इनवर्स 8/19। ओके, हमने क्या किया कि पहली 2 टर्म्स पे a tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, थर्ड वाली टर्म साथ वैसे ही माइनस कर दी। तो यहां से आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर आपके पास एलसीएम आ जाएगा 20, 4 5 25 होता है, 5 3 15 प्लस 5 4 20 होता है, 4 आया, 4 3 12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 3 9 4 5 20 माइनस tan इनवर्स 8/19। यहां पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 15 और 12 कितना हो गया, ये हो गया जी 7 और 1 और 1 2 27 हो गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय 20 और डिवाइडेड बाय, यहां भी आप 20 एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 20 माइनस 9 माइनस tan इनवर्स 8/19। ओके हो गया। अब यहां से देखें कटिंग क्या होती है, ये 20 और 20 आपस में कैंसल हो गए, बाकी हमारे पास बच गया tan इनवर्स 27/20 में से 9 माइनस हुए तो 11 माइनस tan इनवर्स 8/19। देखो स्टूडेंट हमारे पास अगेन 2 टर्म्स बन गई, एक tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो इस पे हम अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हम क्या लिखेंगे जी, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ab। तो इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 27/11 माइनस tan इनवर्स 8/19 इक्वल है tan इनवर्स, वैल्यूज पुट करो जी फॉर्मूले में, a की वैल्यू क्या है 27/11 माइनस 8/19 डिवाइडेड बाय 1 प्लस
ए की वैल्यू 27/11 मल्टीप्लाई 8/19। तो ये हमारे पास tan इनवर्स का हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ओके, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स, इन दोनों का ले ले एलसीएम 11 और 19 का, तो 11 मल्टीप्लाई 19 एलसीएम आता है 209। तो 11 अगर डिवाइड करे 209 डिवाइडेड बाय 11 तो आता है 19। तो 19 27 से मल्टीप्लाई होगा, 27 मल्टीप्लाई 19, तो ये आ जाएगा 513 माइनस। अब 19 209 को डिवाइड करेगा तो 11 आएगा, तो 11 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 88। ओके, डिवाइडेड बाय, यहां मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 27 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 27 मल्टीप्लाई 8, तो ये आ जाएगा 216 डिवाइडेड बाय 11 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो 209। ये आ गया tan इनवर्स 513 में से माइनस करें 513 माइनस 88, तो ये आ जाएगा 425/209 डिवाइडेड बाय, यहां पे आप इसका एलसीएम ले लें, तो यहां एलसीएम क्या आ जाएगा 209, तो यहां 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 209 प्लस 216, ये आ गया जी। अब देखें यहां से कटिंग क्या होती है, 209 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया, tan इनवर्स 425/209 और 216 को ऐड करो, 209 प्लस 216, तो ये आ जाएगा 425। अब 425 से कट गया तो क्या आ गया, tan इनवर्स 1। तो स्टूडेंट tan इनवर्स 1 आ गया, लेकिन हमारे पास आंसर क्या था, π/4। और अगर किसी स्टूडेंट को पता हो तो वो डायरेक्ट उसको पता है कि tan इनवर्स 1 यानी कि tan 1 की वैल्यू किस एंगल पे देता है, 45 पे, तो इसकी जगह डायरेक्ट π/4 लिख सकता है। नहीं तो इस तरह करें, इसको लेट कर लें, लेट थीटा इक्वल है tan इनवर्स 1, तो ये आ गया tan थीटा इक्वल टू 1। तो tan थीटा इक्वल होता है, tan थीटा 1 कहां पे होता है, tan π/4 पे, तो tan से कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। तो थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स 1 के, तो इसका मतलब है कि tan इनवर्स 1 ये जो हमारे पास है tan इनवर्स 1 थीटा के बराबर है, तो किसका क्या आंसर इसका आया, π/4। तो हमारे पास 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, ये वाली, तो आप यहां पे लिख सकते हैं जी, सारी इक्वेशन लिख सकते हो, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 किसके बराबर हमने रखा, थीटा के, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई है, π/4। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका प्रूफ आ गया। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोगों ने जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको करने की खुद भी ट्राई करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस लेंथी हैं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि थोड़े थोड़े पार्ट्स को ही डेली बेस पे डिस्कस किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदाफिज, फी अमानिल्लाह। और इसके साथ साथ एक बात और, हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर 13 चैप्टर पढ़ा, उसका फर्दर कुछ पोर्शन डिफरेंशिएशन का चैप्टर नंबर 2 है हमारा, हम वो भी इंशाल्लाह कल से साथ स्टार्ट करेंगे, ताकि जो है आपको किसी भी चीज का प्रॉब्लम ना हो। ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।